पास स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन है, तेरे पास क्या है? मेरे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो आज हम बात करेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कोडिंग की मदद से कई प्रकार के कई तरह के समझौते, नियम और शर्तें बनाए जाते हैं। इसको आप डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। ये खरीदने और लेन देन करने के, जो खरीदता है और बेचने, उसके बीच में हुआ एक समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिजिटल है, कोडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये ब्लॉकचेन पर रन होता है जो कि स्वचालित है। इसको कोई और कंट्रोल नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल होता है और एग्जीक्यूट होता है जब दोनों पार्टीज की तरफ से शर्तें पूरी कर दी जाती हैं। और इसका इसका एम है थर्ड पार्टी को बीच में से हटा देना। अब फर्ज कीजिए कि आपको एक प्रॉपर्टी बेचनी है। अब उस एक चीज के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर्टी डीलर देखना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे, फिर एक लॉयर देना पड़ेगा बीच में, सब कुछ उससे वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो इन सब माथापच्ची से बचने के लिए अब आ गया है रेस्क्यू करने के लिए हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। 1994 में सबसे पहले ये वर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूज किया था एक कंप्यूटर साइंटिस्ट और क्रिप्टोग्राफर जिनका नाम था निक साबो। उसके बाद काफी दशकों तक ये बिल्कुल भी चर्चा में नहीं आया और फिर सीधा 2013 में इथेरियम के खोजकर्ता वाइटलिक बुटरिन ने इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद ये काफी प्रचलित हो गया एकदम से, और उसके बाद से ही कई सारी ब्लॉकचेन और भी आई जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन किए या उसको इंप्लीमेंट किया, जैसे कि सोलाना, कार्डानो, स्टेलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी क्या फायदा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का? तो चलिए एक अच्छा सा फायदा बताते हैं क्रिप्टो करेंसी को यूज करके। अब मान लीजिए दो व्यक्ति हैं जो बिटकॉइन की लेन देन करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके। तो सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करने के लिए या किसी भी तरह की लेन देन के लिए डिजिटल दस्तखत की जरूरत होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने पैसे भेज दिए जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सुरक्षित जगह पर स्टोर हो गए, और दूसरे व्यक्ति ने अब बिटकॉइन भेजने हैं। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति बिटकॉइन नहीं भेजता तो वो पैसे पहले व्यक्ति को वापस चले जाएंगे। तो अब बात करते हैं कुछ और बेनिफिट्स की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स से होते हैं। तो पहले नंबर पर आता है ऑटोनॉमी एंड सेविंग्स। पैसा बचाना तो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। जी हाँ, ऑटोनॉमी और सेविंग्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में किसी भी तरह के ब्रोकर, मीडियोकर या फिर देसी भाषा में अगर कहें तो बिचौलिए की जरूरत नहीं होती एग्रीमेंट को कंफर्मेशन देने के लिए, जिससे क्या होता है कि किसी भी तरह की छेड़खानी जो कि कॉन्ट्रैक्ट से हो सकती है, होती रहती है, उसकी संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है और आपके पैसे भी बच जाते हैं जो आप किसी मीडियोकर या बिचौलियों को देते हैं अपना काम करवाने के लिए। दूसरा फायदा है बैकअप। जी हाँ, ब्लॉकचेन पर स्टोर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कई सारी कॉपीज क्रिएट हो जाती हैं, कॉपीज बन जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका डेटा लॉस भी हो जाता है, लूज भी हो जाता है, तो उस केस में जितनी भी कॉपीज हैं उनसे वो डेटा दोबारा निकाला जा सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है आपके डेटा के लिए भी। और तीसरे नंबर पर आती है सेफ्टी। जी हाँ, अगर इतनी सारी टेक्नोलॉजी यूज हुई है तो इसको सेफ रखना भी बहुत जरूरी है। तो चिंता मत करिए, उसके लिए है क्रिप्टोग्राफी, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स खुद ही में एनक्रिप्टेड है। चौथे नंबर पर आता है हमारा स्पीड। जी हाँ, जहां सब कुछ मैन्युअली अब तक हो रहा था ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, जो आज तक हम लोग देखते आए हैं, साइन करके चीजें करते आए हैं, वो सब मैनुअल तरीके से चल रहा था। पर इसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। सारी ट्रांजैक्शन, सारे एग्रीमेंट्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट जितने भी, सब कुछ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। इसलिए उसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। और साथ ही साथ जो कि हमारा पांचवा पॉइंट वो है एक्यूरेसी। और क्योंकि इसमें मैनुअल चीजें बहुत कम हैं, इसीलिए इसमें एक्यूरेसी की परसेंटेज भी उतनी ही ज्यादा है। एरर बहुत ही ज्यादा कम, या फिर ये मान लीजिए कि बिल्कुल भी गलती हो ही नहीं सकती। तो अब आ गए हैं हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के यूज केसेस पर। अब भाई टेक्नोलॉजी बनी है तो उसका यूज केस तो होना ही चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इसके यूज केसेस की। पहला यूज केस है गवर्नमेंट वोटिंग सिस्टम। जी हाँ,
हम आए दिन सुनते रहते हैं जब भी देश में इलेक्शन होते हैं कि यहाँ वोट ज्यादा पड़ गए, यहाँ ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई या कुछ वगैरह वगैरह। खैर ये सब तो चलता रहेगा, नहीं हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सब चलता रहेगा, क्योंकि इसका इलाज है और इसका इलाज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी जहां पहले आप लाइनों में खड़े रहो, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, ये करो वो करो, जिस सब की वजह से कई लोग तो आते ही नहीं है वोट डालने, पहले ही ये सोच के कि काफी देर खड़ा रहना पड़ेगा। वहीं अगर वोटिंग सिस्टम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं तो ये वोटिंग की परसेंटेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो दूसरे यूज केस की बात करते हैं, और ये यूज केस आता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर। जी हाँ, हेल्थ केयर में जहां पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर स्टोर किए जा सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज करके, और उसको एक प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया जा सकता है, जिसका एक्सेस सिर्फ उन लोगों के पास होगा जो पेशेंट से नजदीकी हैं, या फिर ये कह सकते हैं सीधा सीधा जो उसके सर्जन हैं या उनके डॉक्टर हैं जो उनकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं या जो उनका इलाज कर रहे हैं। और किसी भी तरीके के लोगों को उस चीज का एक्सेस नहीं दिया जाएगा ताकि उससे छेड़खानी ना हो सके। दूसरा, पेशेंट की रिसीट ब्लॉकचेन पर स्टोर की जा सकती है, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी को वो शेयर की जा सकती है सर्विस प्रूफ के तौर पर। और तो और ये लेजर यानी कि यही खाता जो ब्लॉकचेन पर स्टोर है पेशेंट के रिकॉर्ड्स का, ये कई कामों में यूज हो सकता है, जैसे कि मेडिसिन सुपरवाइज करने में, कंप्लायंस रेगुलेशन में, सप्लाई मैनेज करने के लिए, और भी कई सारी चीजें हैं। बात करते हैं अपने तीसरे यूज केस की, जो कि आता है सप्लाई चेन इंडस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, ये वो इंडस्ट्री है जहां पे पेपर वर्क बेशुमार तरीके से होता है, इसीलिए गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, और उसको कई जगह से पास होना पड़ता है, कई लोगों के पास से पास होना पड़ता है, इसीलिए फ्रॉड के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो रिस्क उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और यही चीज जब डिजिटली ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके होती है, तब ये रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इस रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल 0% हो जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें, इस चीजों में सिर्फ वही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो चेन में इन्वॉल्व हैं। बात करते हैं अपने लास्ट यूज केस की, जो कि है फाइनेंस सेक्टर की फील्ड में। जी हाँ, जब टेक्नोलॉजी हर फील्ड में आ चुकी है तो फाइनेंस की फील्ड कैसे बच जाएगी इससे। तो इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के यूज केसेस फाइनेंस सेक्टर में भी बहुत हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए ये एरर चेक कर सकते हैं, रूटिंग कर सकते हैं, और तो और फंड्स ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर सारी चीजें ठीक साबित हुई तो। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी हमें आए दिन सुनाई दे जाती है कहीं ना कहीं से ग्लोबली, जैसे कि इन म्यूजिक, जो कि एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसने अपनी ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया आर्टिस्ट के लिए, ताकि उनको उनके हक का पूरा रेवेन्यू मिल सके, जो भी उनकी ओनरशिप है, और वो वैलिडेट हो सके। दूसरी तरफ यूबीएस, जो कि एक स्विस बैंक है, उन्होंने हाल ही में एक स्मार्ट बॉन्ड नाम का ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि एक सेल्फ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का काम करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आखिरकार आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ ही गए होंगे कि क्या होता है, और ब्लॉकचेन के लिए ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ब्लॉकचेन वीडियो का लिंक डाल रहे हैं हम लोग। तो आप फिलहाल बायोकॉइन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही और ज्ञानवर्धक वीडियोस यहां पर आती रहेंगी लगातार, और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा।